साथ संगत जी, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल घड़ी आती है तो हम कहते हैं कि वो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मगर इस बात का हमें कैसे पता चले कि वो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं? और परमात्मा हमारी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेते हैं। और अगर हमारा विश्वास उस परमात्मा पर हर परिस्थितियों में कायम है तो फिर हम परमात्मा की परीक्षा में पास हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी डगमगा जाते हैं, जहाँ परमात्मा से हमारा विश्वास उठ जाता है, तो फिर हम परमात्मा के द्वारा दी गई परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसलिए साथ संगत जी, हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि वो परमात्मा जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो फिर हमारे साथ क्या क्या होने लगता है। परमात्मा परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं, और वो देखते हैं कि व्यक्ति कब तक धर्म का पालन करता है और उनकी परीक्षा में पास हो पाएगा कि नहीं। इसलिए आइए अब बात करते हैं उन संकेतों की जो कि हमारे साथ होते हैं जब परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं। इसलिए सबसे पहले संकेत है कि हमारे जीवन में दुख का परम सीमा पर पहुंच जाना। क्योंकि जब भी परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में दुख परम सीमा पर पहुंच जाते हैं और हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी हमारे हाथ केवल निराशा ही लगती है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि हीरे को रगड़ने पर ही उसकी चमक बाहर आती है, इसी तरह सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना ही पड़ता है। और इसी तरह अगर हमारे जीवन में भी मुश्किलें आ रही हैं, हमारा जीवन कठिनाइयों में गुजरता है और हम हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और फिर उस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि उस सफलता को पाने के लिए इन कठिनाइयों भरे दौर से गुजरना बहुत ज़रूरी था। और दूसरा संकेत है कि परमात्मा से भरोसा उठ जाना। क्योंकि कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आ जाता है जो समय उसको पूरी तरह से तोड़कर रख देता है, और उस समय हमारा परमात्मा से विश्वास कम होने लगता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो परमात्मा का नाम लेना भी छोड़ देते हैं और वो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं, और उनको ना ही इस बात की समझ आती है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर साथ संगत जी, ये भी एक संकेत है कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और इस कठिन परीक्षा में बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि गलत रास्ता अपना लेते हैं और बुरे बन जाते हैं। लेकिन जो इस परीक्षा को पास कर लेता है तो वो हमेशा खुद पर और परमात्मा पर भरोसा रखता है। फिर चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मगर वो हमेशा ही धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो फिर परमात्मा पर भरोसा रखना है, क्योंकि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल आपको खुद पर भरोसा और हिम्मत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दुख तो हर एक इंसान के जीवन में आते ही रहते हैं। क्योंकि यही है परमात्मा की माया, कहीं धूप कहीं छाया। और जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, फिर ही हमें पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। क्योंकि एक भूखे को ही अन्न का पता होता है
कि अन्न कितना ज़रूरी है, अन्न कितना महत्वपूर्ण है और कितना विशेष है। क्योंकि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है तो केवल वही घर की वैल्यू को जानता है। इसी तरह जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो फिर ही हमें सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि वैसे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों ना आए। ये सुख और दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा हैं। और तीसरा संकेत है कि मन के अंदर दया की भावना जागना। जब भी परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी समय कोई इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगने के लिए आ जाता है, या फिर कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आ जाता है, कोई बिल्ली आपके पास आ जाती है और फिर आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुख का निवाला उसको दे दिया, और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। और फिर परमात्मा ऐसे ही आपकी बहुत बार परीक्षा लेते हैं और आपको बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों से मिलना है और आपके मन में उनके प्रति दया आने लग जाए तो फिर आप परमात्मा की इस परीक्षा में पास हो जाते हैं। क्योंकि आपने कई कथाओं में सुना होगा कि परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए किसी भी ज़रूरतमंद इंसान के रूप में भक्तों की परीक्षा लेने आ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए और ऐसा करने से परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनकी दया दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। और अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो यह संभव है कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि आप दबाव में कैसी प्रक्रिया देते हैं और क्या अभी भी आपका परमात्मा पर भरोसा है और विश्वास है। इसलिए साथ संगत जी, इस बात को हमेशा याद रखना कि वो परमात्मा हमेशा ही हमारे आसपास ही है, वो हमारे अंग संग ही है। फिर चाहे हम कठिनाइयों के दौर से क्यों ना गुजर रहे हों, मगर वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। उस परमात्मा पर भरोसा रखें, क्योंकि वही आपको इन कठिनाइयों से निकालने में आपकी मदद करते हैं। और जब आप किसी कठिन निर्णय का सामना कर रहे होते हैं तो ये जानना कठिन हो सकता है कि क्या करें और आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये संभव है कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि क्या आप उन पर भरोसा करते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते हैं। इसलिए याद रखें कि परमात्मा जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ठीक क्या है। उनसे बुद्धि मांगे तो फिर वो आपकी सही निर्णय लेने में मदद जरूर करेंगे। और अगर आप अपने रिश्ते में कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो संभव है कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं ऐसी परिस्थितियों में, और क्या आप एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं चाहे समय कठिन है। इसलिए परमात्मा जानते हैं कि आपके रिश्ते के लिए सबसे सही क्या है, इसलिए उनका मार्गदर्शन लो, तो फिर वो आपको इन कठिन परिस्थितियों से निपटने में सहायता करते हैं। और जब आप किसी असफलता का सामना कर रहे होते हैं तो आपका हार मानने का मन हो सकता है, लेकिन यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी आप उन पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, परमात्मा हमेशा हमारे लिए मौजूद है। उन्हें आपको अपनी ताकत से स्थिर करने दे
और वह इस कठिन क्षण को पार करने में हमारी सहायता करेंगे। और अगर आपका नुकसान हो रहा है तो फिर दुखी होना और डरा हुआ होना स्वाभाविक ही है। अगर आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इन कठिनाइयों के समय में आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। खासकर दिल टूटने वाली हार के बाद ये उन अनेक संकेतों में से कुछ हैं कि जिनसे पता चलता है कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए अगर आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो परमात्मा पर भरोसा रखें और वह आपका साथ जरूर देंगे। इसलिए याद रखना कि वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो परमात्मा इस मुश्किल समय से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए उस पर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उस कुल मालिक परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और उनका ना ही आद है और ना ही अंत है। क्योंकि परमात्मा पत्ते पत्ते में कण कण में समाया हुआ है। मगर हम इंसान हैं कि थोड़े दुख आते हैं हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। उन मुश्किलों और दुखों का हंसकर सामना करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं और केवल वही इस बात को याद रख सकता है जो उस परमात्मा की भक्ति करता है, नाम की भक्ति करता है। उसे इस बात का मालूम होता है कि जो हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयाँ आती हैं तो वो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में क्या मेरा भक्त डरता है, डोलता है। क्योंकि जो डोल जाते हैं तो सच्चे भक्त नहीं हैं और नहीं डोलते हैं यानी इस मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो वो परमात्मा की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। हमें केवल जो सतगुरु ने हमें जो नाम दिया है तो उसकी भजन बंदगी करते रहना चाहिए, नाम की भक्ति करते रहना चाहिए। फिर परमात्मा खुद ही हमारा इन मुश्किलों से और इन कठिनाइयों से हमारा निपटारा कर देते हैं। इसलिए हमने पहले भी आपको बताया है कि ये दुख और सुख होते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जो उस परमात्मा पर सच्चा भरोसा और विश्वास रखते हैं तो वही इन परिस्थितियों का हंस हंस कर सामना करते हैं। क्योंकि वो परमात्मा तो समय समय पर हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिनको विश्वास होता है परमात्मा पर तो वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं।